हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिज़ाइनर। आइए दोस्तों, आज हम बेल्ट ब्लाउज 42 इंचेस की परफेक्ट कटिंग करेंगे। और इसके लिए देखिए हमारे पास नाप है, सीना है 42 और हमारी कमर है 36, शोल्डर जो है 12 इंच, बेल्ट होगा 12 इंच, नेक फ्रंट का नेक है 5 प्लस हाफ और बैक नेक है 6 प्लस हाफ, बाजू होंगे 6 इंचेज लेंथ में और बाजू की जो मोरी है वो 13.5 इंच, 13 प्लस हाफ। तो ये हमारा नेप है और इस नेप के अकॉर्डिंग आपको परफेक्ट, जो आप जब भी बेल्ट ब्लाउज बनाए हो 42 का बनाए तो इस नेप के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी लेंथ आप देखिए 15 इंच हम लेंथ लेंगे और जो नीचे की मोड़ाई है इसको छोड़ देंगे, जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा, इसको हमने सबसे पहले 1.5 इंच का एक्स्ट्रा जो है मार्जिन ये छोड़ देते हैं। और इसके बाद हमारी जो होगी 15 इंच की लेंथ होगी और ये लेंथ तैयार रहेगा ब्लाउज हमारा 14.5 इंच। अब सबसे पहले हम लेंगे जो शोल्डर है उसको, देखिए शोल्डर दिए 12 इंच, हम लेंगे 12.5 इंच, क्योंकि इसका जो बैक साइड का नेक है 6.5 इंच ही है, मतलब बंद नेक है, हाई नेक नेक है। तो जब छोटे नेक होते हैं तो उसमें कुछ प्लस कर लेते हैं और नेक जब अब पीछे का डीप होता है, फ्रंट का डीप होता है, तो इसमें कुछ माइनस कर लेते हैं, शोल्डर में कुछ कम कर लेते हैं ताकि शोल्डर गिरे ना। तो हमारी नेक पीछे का बहुत कम है तो इसको हमने 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है शोल्डर को, ताकि जो मुड्ढे में खिंचाव ना हो। ये जो सिलाइयाँ होती है यहाँ पे इसमें खिंचाव आने लगता है, क्यों कि ये हमने शोल्डर कम लिए हुए होते हैं और नेक भी हमारा कम होता है। नेक ज़्यादा होता है तो वह जो डिस्टेंस को है कवर कर लेता है, और जब नेक ज़्यादा नहीं होता है तो डिस्टेंस में खिंचाव आता है। तो इसलिए हमने 6.25 इंच इसको शोल्डर को लिया है। अब जो शोल्डर की निचाई है बाजू की वो हमने 6.25, ये हमारी बाजू की निचाई है, आर्म होल है, ये इसको हमने 6.25 इंच लिया है। और जो हमारे सीने का नेप है देखिए इसको हम लेंगे 12.5 इंच, ये पूरे 12.5 इंच, क्योंकि 42 इंच और 42 का चौथा भाग होता है 10.5 और इसमें हम +2 करेंगे तो ये हो गई 12.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और 2 इंच ये हमारा मार्जिन होगा। तो ये हमारी 12.5 इंच की और ये हमारा मार्जिन होगा। 12.5 इंच हो गया हमारा सीना और जो हमारी शोल्डर के नीचे है 6.25 इंच। अब शोल्डर के आगे के पार्ट को हम 0.25 इंच का कोण या शेप बनाएंगे और बाजू के पीछे के पार्ट्स को हम ½ इंच का और शेप लगाएंगे। तो ये हमारी बाजू फ्रंट की और बैक साइड की बाजू का शेप हो गया है। अब जो नेक लेंगे हम 5.5 इंच है तो 5.5 इंच ही हम नीचे लेंगे और नेक की जो चौड़ाई देंगे वो 3 इंच है। नेक को जो कोण लगाएंगे या जो शेप लगाएंगे नेक का वो है ½ इंच का। इस प्रकार से शेप लगाइए। आपको नेक बड़ा चाहिए तो इससे थोड़ा सा आप और गहरा भी बना सकते हो, तो नेक में आप चाहे जैसे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब जो देखिए फ्रंट ये जो बेल्ट है, आपको बेल्ट भी बता देते हैं, 12 इंच नीचे है और 12 इंच नीचे कैसे लेना है, जो ½ इंच का ऊपर का शेप है इसको लगा करके इसके बाद में आपको 12 इंच फिक्स लेना है। 12 का 12.25 हो सकता है किंतु कम ना हो, ये हमने 12.25 इंच लिया है, 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब देखिए जो फ्रंट की प्लेट्स होती है, ये जो फ्रंट्स की प्लेट्स होती है इसको हमने 4.25 इंच की दूरी से लिया है और फ्रंट पार्ट से 4.25 इंच दूरी से और ऊपर तक इसको 7 इंच तक ऐसे मार्किंग किया है। ये नीचे की क्रॉस पट्टी है और इसको छोड़ दीजिए आप, यहाँ से इसको हम 3.25 इंच की ऊंचाई तक बेल्ट से पट्टी लगाएंगे। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम, 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम 1.25 इंच। ये देखिए 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम या ज़्यादा क्या होता है, ये हमारा 1 इंच है और ये हमारा 1.25 इंच है और इसके बाद का ये 1 पॉइंट है और इसके बाद का ये पूरा 1.5 इंच है। 1.25 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ये लाइन है और इसके बाद 1.5 इंच है। 1.5 इंच से ज़्यादा 1 पॉइंट ये लाइन है और फिर 0.25 इंच है। 0.25 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ये एक लाइन है और इसके बाद 2 इंच है। तो इस प्रकार से हर 0.25 इंच 0.25 इंच के बाद में एक लाइन है, 1 पॉइंट है, तो ये 1 पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में फिर 1.25 इंच 1.5 इंच इसके बीच का 1 पॉइंट, तो हमने 1.25 इंच 1 पॉइंट,
1.25 इंच प्लस 1 पॉइंट ये हो गया है। दोनों साइडों से इतना लिया है ताकि 1.5 इंच हमारा सिलाई तक कवर हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से 1.25 इंच 1 पॉइंट, 1.25 इंच 1 पॉइंट ऊंचाई लिया हमने 3.25 इंच की। और इसको इस सेंटर में, ये सेंटर है, इस सेंटर में इसको मिला देते हैं और इसी सेंटर में इसको भी मिला देते हैं। ये फर्स्ट स्टिचिंग होगी हमारी। और दूसरी जो सामने वाली है वो 2.5 इंच की ऊंचाई से और 3 इंच तक आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़े साइज का ब्लाउज है। तो इसको आप 6.5 तक लेंगे हम। तीसरी प्लेट्स को मार्जिन से लेकर के 6.5 इंच तक हमारी तीसरी प्लेट आ गई। और जो चौथी बाजू वाली प्लेट है इसको क्रॉस करती हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक लाइनिंग कर लेंगे। और ये हमें कितनी लंबी चाहिए, तो इसको हम 2.5 इंच लंबा लेते हैं। ये हमारी 2.5 इंच लंबी हो गई है। ये चौथी प्लेट्स हो गई है। तो ये हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 प्लेटें आपको बताई है। अब हम कमर का नेप आपको बताते हैं। कमर है हमारी 36, तो 36 का चौथा भाग 9 और प्लस लेंगे हम ½ इंच। ये हो गया 9.5 इंच पे मार्किंग कर दिया। ये हमारी मार्जिन है। अब मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ। इससे पहले देखो आपको इन दोनों का बैलेंस बताती हूँ कि ये जो क्रॉस पट्टी है ये है हमारी 9.5 इंच तैयार, मार्जिन को छोड़ करके। और ये जो हमारा ऊपर का बेल्ट का पार्ट है ये हो गया 12 इंच। तो 12 इंच में आप ये 3 इंच निकाल दीजिए। ये है 12.5 इंच, सॉरी 12.5 इंच में से आप 3 इंच निकाल दीजिए। 9.5 इंच ये पार्ट रहेगा हमारा और 9.5 इंच हमारी क्रॉस पट्टी है। तो बिल्कुल हमारा एडजस्टमेंट बराबर रहेगा, छोटा बड़ा बिल्कुल भी पार्ट्स नहीं होगा। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करते हैं। ये हमारा आगे का नेक कट चुका है और पीछे का नेक भी हम इतना ही कटिंग करते हैं। 6.5 है, 1 इंच हम ज़्यादा और एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे बाद में। तो ये हमने आगे पीछे के नेक बराबर कटिंग कर लिए हैं। और ये ½ इंच का देखिए शेप यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल नहीं लिया है, यहाँ से ½ इंच का शेप ले लिया है और चारों पार्ट्स एक साथ में कटिंग कर दिए हैं। और आपको बताऊंगी कि जो बैक साइड का पार्ट्स है उसको भी हम बराबर लेंगे। अभी एक साथ में बराबर ले रहे हैं और इसके बाद कटिंग करके उनको हम बराबर करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट है और ये हमारे आगे के पार्ट्स है। अब देखिए आगे के पार्ट्स को दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। और ये जो हमारी क्रॉस पट्टी है इसको अलग, ये हमारा बेल्ट का पार्ट हो गया है। और ये को क्रॉस पट्टी के बाद में ये जो एक्स्ट्रा इसको काट के अलग कर देते हैं। अब ये क्रॉस पट्टी यहाँ जॉइंट होगी और ये इतनी कम है तो ये हमारी सिलाई में चली जाएंगी। जैसे ही हम स्टिचिंग करेंगे ये हमारा बराबर पार्ट्स हो। आप इसको ऐसे नाप करके भी देख सकते हैं कि हमारी सिलाई में जाएगा 3 इंच। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी 3 इंच कम होनी चाहिए। जैसे क्रॉस पट्टी 11.5 है और ये 14.5 होना चाहिए। ये देखिए ये लगभग 14.5 है। तो इस प्रकार से ये हमारा मेजरमेंट बराबर बनेगा। 14.5 ऊपर का बेल्ट का पार्ट है और ये जो क्रॉस पट्टी है ये देखिए ये क्रॉस पट्टी 3 इंच कम होनी चाहिए, 11.5 है। तो टोटल दोनों जब जॉइंट होंगे तो बराबर होंगे, इसमें पार्ट छोटा बड़ा नहीं हो सकता। ये दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम आपको पीछे की जो है प्लेट्स बता देते हैं। 5 इंच दूरी से 5 इंच की ऊंचाई तक बैक साइड की प्लेट्स हो गई है। 1 इंच नीचा बैक साइड का नेक ओढ़ लेंगे हम। 6.5 है हमारा, तो ये हमारा बैक साइड का नेक भी हो गया है 6.5 इंच नीचा। ये दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब हम आपको बाजू की कटिंग बता दे। बाजू की लेंथ है 6 और मोहरी है 13.5। ये देखिए नीचे की मोड़ाई छोड़ करके 6 इंच लेंथ हमने ले ली है। 6.5 लेते हैं किंतु ये 6 इंच में ही हम इसको सेट करेंगे। इतना ही हमारे पास कपड़ा है। और ऊपर से हमने 2.25 इंच लिया है, नीचे से हम 2.25 लेंगे। और इसकी आर्म होल लेंगे हम 6.25 प्लस 2.25 इंच, 8 इंच। 8 इंच हमारी इसकी आर्म होल हो गई है, ये देखिए। और इस 8 इंच को हम इस ऊपर वाले 2.25 इंच में मिलाएंगे और ये इसको हल्का सा ऐसे गोल राउंड बनाएंगे। आगे की जो मोहरी है 13.5 इंच, 6.25 इंच, 6.25 इंच को हम 8 इंच में इस प्रकार मिलाएंगे और ये 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये देखिए 2 इंच होना चाहिए मार्जिन। मार्जिन बिल्कुल कम ना रखे ताकि जो आपकी जो डायरेक्ट सिलाई है ये नीचे से लेकर के ऊपर बाजू तक की, ये जो नीचे की सिलाइयाँ होगी 2-2 इंच मार्जिन की, ये पूरी आपकी बाजू तक एकल आ जाएगी अगर आप 2 इंच मार्जिन रखेंगे। तो अगर आपने मार्जिन 2 इंच नहीं रखा तो ये जो डायरेक्ट सिलाई है हमारी मार्जिन की ये एकल नहीं आएगी बाजू तक। तो इसके लिए हमने
2 इंच मार्जिन बराबर। बाजू की हम कटिंग कर लेते हैं। ऊपर बीच सेंटर में हल्का सा निशान कट का लगा दिया है। और अब हम देखिए यहाँ पे आधा इंच का शेप लगाएंगे। यहाँ तक मार्जिन से पहले तक की शेप को पूरा करेंगे और ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हल्का सा स्टार्ट करते हुए पत्ती के आकार में इसको हमें शेप लगाना है। तो ये देखिए, ये हमारा बाजू का शेप लग चुका है। ये हमारी बाजू की आगे की मोड़ाई है और ये हमारी बाजू का मार्जिन है। तो अब देखिए, बाजू सब कटिंग होने के बाद में आपको जो लास्ट में जो हमारे बैक साइड का पार्ट होता है उसको हम पूरा लेंगे, जैसे बराबर, जैसे जो हमारा नेप है उस नेप के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग करके फिनिश कर लेते हैं बराबर में। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। आगे हमें बेल्ट बनाने के लिए चाहिए और आगे में एक्स्ट्रा चाहिए, किंतु बैक साइड में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो बैक साइड का जो हमारा पार्ट है उसको 42 इंच के अकॉर्डिंग चौथा भाग ले लेते हैं 10.5 सीने में, और कमर में ले लेते हैं 36 का चौथा भाग 9 इंच प्लस ½ इंच, ये प्लेटों के लिए। तो 9.5 इंच ले लिया है और यहाँ से 9.5 और यहाँ से 10.5 इंच इसको मिला दिया है। 2 इंच हमने जैसे मार्जिन आगे के पार्ट में लिया था, ये देखिए 2 इंच का मार्जिन हमने इसमें भी रख लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा है, जो आगे के पार्ट के साथ में हमने कटिंग किया था, इसलिए ये पार्ट एक्स्ट्रा है। तो इसको कटिंग करके अलग कर दीजिए, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं चाहिए हमें। और अगर आप इस एक्स्ट्रा पार्ट को इसमें रखेंगे तो ये जो आपके आगे पीछे के पार्ट्स है वो बड़े छोटे हो जाते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा जो होता है नाप लेकर के और बैक पार्ट को बराबर रख लीजिए नाप के अकॉर्डिंग चौथे भाग के अनुसार, और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको अलग कर दीजिए ताकि हमारा ब्लाउज फिटिंग अच्छा बने, फिनिशिंग अच्छी बने, आगे और पीछे के पार्ट्स बराबर रहे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर my video and please support this channel and support me.